हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां से अपना 10th चैप्टर पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में अपन ने यहाँ 3 फॉर्मूले देखे थे अभी तक। कौन कौन से? Q बराबर एन ई। Q यहाँ आवेशों की संख्या था अपना, N यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या था, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जिनकी वैल्यू अपने पास फिक्स थी। कितनी थी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये इसकी वैल्यू फिक्स थी। एक फॉर्मूला तो अपन ने ये देखा था। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, तो दूसरे फॉर्मूले में अपन ने क्या देखा था? I बराबर Q अपॉन T। क्या? I बराबर Q अपॉन T। अपन जान सकते हैं या अपन जानते हैं कि Q बराबर अपने पास क्या था? NE। तो अपन इसको NE अपॉन T भी लिख सकते हैं। यदि अपने पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि N यहां से इसकी वैल्यू दे रखी हो, इसकी वैल्यू दे रखी हो या इसकी वैल्यू दे रखी हो, तो अपन को टाइम पूछे तो भी निकाल सकते हैं, या अपन को टाइम दे रखा हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा हो, और इलेक्ट्रॉन ये तो फिक्स वैल्यू है और ये सब कुछ दे रखा है, तो भी अपन इससे क्या निकाल सकते हैं? विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले की बात की थी अपन ने, VB बराबर क्या था? W अपॉन Q। एकांक समय में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। यदि अपन क्या करते हैं, किसी भी आवेश को अनंत तक ले जाते हैं, तो वो किया गया कार्य विभव के बराबर होगा। ये तो अपन ने 3 फॉर्मूलों की बात कर ली। देखिए, इनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि रिवीजन नहीं करोगे तो आप ये फॉर्मूला भूल जाओगे, और फॉर्मूला भूल जाओगे तो 2 नंबर अपने यहां से कभी भी फिक्स नहीं होंगे। तो ध्यान रखना है अपन को कि अपन को कूच करना है और बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है। 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, तो अपन को एक एक चीज यहाँ एक एक टॉपिक क्लियर करके फिर आगे की ओर बढ़ना है। और मैंने उस दिन ही बताया था आपको कि ये 5 नंबर का क्या है, अपने पास 5 नंबर का ये चैप्टर है। तो देखिए, मैं आपसे बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आई थी कि सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने 5 क्वेश्चन आपको दिए थे, तो बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आई थी, सर मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया, सर मेरे को इस क्वेश्चन में करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन यहाँ और करेंगे, फिर आपको वहां नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो भी क्वेश्चन नंबर है अपना, मैं बोलता हूं यदि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में 20 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है। 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो उस परिपथ में परिपथ में प्रवाहित आवेशों की संख्या बताइए, या उपस्थित आवेशों की संख्या बताइए। उपस्थित आवेशों की संख्या क्या बोल रहा है? उपस्थित आवेशों की संख्या बताइए। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी अपन को क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो उससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन को दिया गया क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, 20 एम्पियर की धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, I की बात कर रहे हैं। तो यहां आप लिख सकते हो, हल लगा के दिया गया है, क्या क्या दिया गया है अपन को? I जो है धारा, वो कितनी दी गई है? 20 एम्पियर।
ये एम्पियर मैंने बात की थी कि एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो यहां अपन ने बात की 20 एम्पियर की धारा, ठीक है। सेकंड नंबर पे अपन को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। कितना टाइम है, 5 सेकंड का टाइम है। आप देखिए पूछ क्या रहा है अपन को, आवेशों की संख्या, मतलब क्यों पूछ रहा है अपन को, सॉरी क्या पूछ रहा है, आवेशों की संख्या। हाँ, तो आवेशों की संख्या के लिए अपन को क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। यहां किसी दिमाग पर लगा लेना, संख्या की जगह दे रखा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहां क्यों पूछ रहा है अपने पास, ठीक है। तो देखिए अपन जानते हैं, फिर अपन को माइंड लगाना है कि ये तो ज्ञात करना है अपन को, और ये दोनों दिए गए हैं अपने पास, तो अपने पास क्या करना है, इतना सा माइंड लगाना है अपन को कि जो ये तीनों जो है अपने पास ये किस फॉर्मूले में आते हैं, कौन से सूत्र में अपन को मिलेंगे। तो I बराबर Q/T, ये इस फॉर्मूले में मिल गए तीनों, Q भी मिल गया, T भी मिल गया और I भी मिल गया। तो अपन क्या करेंगे, जब I दे रखा है फॉर्मूला वैसे लगाएंगे। ध्यान देना, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, ट्यूशन करने से पहले फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसको कैसे पता चलेगा कि आपने किस फॉर्मूले के आधार पे किया है, तो इसका भी हाफ नंबर कट जाएगा आपके पास। तो I का मान अपने पास कितना दे रखा है, 20 एम्पियर। आप देखिए अपने पास Q तो ज्ञात करना ही करना है, तो मैंने Q को ऐसे कैसे रख दिया, टाइम कितना दे रखा है अपने पास, 5 सेकंड का टाइम दे रखा है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूं। जब 1 का भाग 20 में दूंगा तो 20 ही आएगी। फिर मैं क्या कर लेता हूं, वर्ज गुणा कर लेता हूं। जब वर्ज गुणा किया, 1 तो किसके साथ गुणा हो गया, Q के साथ, और 20 इंटू कितने हो गए अपने पास, 5। तो क्या हुआ, जब मैंने 1 को Q से गुणा किया तो अपने पास Q ही आएगा, और 20 को 5 से गुणा किया तो 100 आ गया अपने पास। और इसका मात्रक क्या होता है अपने पास, कूलाम। तो मैंने क्या लिख दिया, इसका मात्रक कूलाम लिख दिया है। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मैं उनको एक बार बता देता हूं कि आप सभी को क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना। आप लोग, बहुत से लोग तो सोचेंगे सर जल्दबाजी नहीं करना तो एग्जाम में कैसे होगा। देखिए यदि आप धीरे धीरे इन क्वेश्चनों की आदत बना लोगे या डाल लोगे तो क्या होगा, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि अपन को इसमें करना क्या है। लेकिन शुरुआत करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, यदि अभ्यास नहीं करोगे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा अपने पास। 5 या 7 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं इन 3 चैप्टर में से, 9, 10, 11 में से 5 से 7 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे आपके। तो आपको धीरे धीरे इनका अभ्यास करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, आपको पीडीएफ के थ्रू भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे पीछे की जो क्वेश्चन आंसर है तो एक वीडियो तो अपना उन्हीं में लग जाएगा, पीछे के क्वेश्चन आंसर कराने में ही। तो धीरे धीरे करते रहिए, अपने आप ही क्या होता जाएगा, आपका अभ्यास होता जाएगा और जल्दी जल्दी आपसे क्वेश्चन होते जाएंगे। इसके बाद में मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं आप सभी को, वो क्या है, मैंने उस दिन आपको बताया था कि क्या दिया गया, अपने पास ये एक कोई वायर है और इस वायर के ए बिंदु ये है और बी बिंदु ये है। और मैंने आपको उस दिन बताया था कि क्या है, एक कोई ये व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, इस Q आवेश को, जिसका मान अपने पास 100 कूलाम दे रखा है। कितना कूलाम, 100 कूलाम।
दे रखा है, तो इस व्यक्ति द्वारा ए बिंदु से बी बिंदु तक इस आवेश को ले जाने में 20 जूल कार्य किया जाता है। क्या किया जाता है? 20 जूल कार्य किया जाता है। और इस V के ऊपर 2 वोल्ट का क्या है? विभवांतर है। क्या है? इस V बिंदु पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो जब इस B बिंदु पर 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और आपसे पूछा गया है कि इस VA बिंदु पर, इस A बिंदु पर कितना विभवांतर होगा, आप बताइए। तो आप सभी को क्या करना है? यहां हल लगाना है। ठीक है, फिर अपन को पहले पोर्शन में यहां से लिखना है, दिया गया है। देखिए, मेथड से करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर बिना मेथड करोगे तो आधा नंबर मिलेगा। आपके ऊपर है, मेथड से करना चाहते हो या बिना मेथड। मैं तो आप सभी को बोलूंगा, जो मैं जिस मेथड से करवा रहा हूं, चाहे थोड़ा लंबा हो जाए क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, लेकिन अपन को पूरे नंबर लेने हैं। पूरे नंबर लेने हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपन को सभी क्वेश्चनों को मेथड से करना पड़ेगा। आप देखिए, दिया गया क्या है, तो क्या क्या दिया गया है? आवेश का मान कितना दिया गया अपन को? 100 कूलम। कार्य कितना दिया गया अपन को? 20 जूल का कार्य दिया गया है। ठीक है, VB के ऊपर कितना मान दिया गया अपन को? 2 वोल्ट का। अब अपन को क्या याद करना है? VA याद करना है। तो VA याद करना है, तो देखिए, पहले तो आपको जैसे दिया गया है ये आपने सभी ने लिख लिया। फिर इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि VA, VB, QW ये किस फॉर्मूले में आते हैं, कौन से सूत्र में अपन को मिलेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया VA माइनस VB बराबर W/Q। तो देखिए क्या है, VA माइनस VB बराबर W/Q। तो ये क्या हो गया? एक ही फॉर्मूले के अंदर सभी आ गए हैं अपने पास। तो सभी आ गए हैं, तो अपन को क्या करना है? VA तो फाइंड करना ही करना है। तो VA को तो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, ये माइनस का है चिन्ह और ये कितना है अपने पास? 2 है, बराबर का साइन है। और यहां W का मान अपने पास कितना है? 20। और इसका मान कितना है अपने पास? 100 वोल्ट। Q का मान कितना है अपने पास? 100 वोल्ट। तो देखिए, VA माइनस 2 बराबर 1 0 से मैंने 1 0 काट दी, बचा कितना? 2/10। मैं इसको भाग दूंगा तो 0 पॉइंट कितने मिलेंगे अपन को? 2 मिलेगा। अब देखिए, VA बराबर, जब मैं ये माइनस का 2 है यहाँ पे, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, पक्षांतर का करूंगा, तो ये 0.2 तो अपने पास वैसे की वैसे था ही, और प्लस में क्या हो गया? 2 और ऐड हो गया, तो 2.2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। तो VA बराबर क्या हो गया? 2.2 वोल्ट का विभवांतर VA बिंदु पर उत्पन्न हो गया है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी यहां से क्लियर हो गया है। ठीक है, यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को मैसेज कर सकता है, सर ये प्रॉब्लम है तो इसको सोल्व कीजिए। देखिए, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चनों का आंसर 100% मिलेगा। अभी तो क्या है, 2-3 दिन से हम गांव गए हुए थे या फिर बाहर घर पे गए हुए थे, तो इस वजह से जिन बच्चों ने मैसेज किया है तो उनके क्या पता, हो सकता है मैंने किसी के आंसर दे दिया हो, या जो अधिकतर बच्चे हैं उनके मैंने आंसर नहीं दिए हैं।
इसीलिए नहीं दिए हैं कि वहां पे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता ये आंसर वगैरह देने का और देखने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो यहां से देखिए अपने पास ये जो है आपका क्लियर हो गया। यदि इन तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे को लिखकर फोटो सेंड कर जरूर भेजिए, ताकि क्या हो मैं उस क्वेश्चन को आपको तरीका बता सकूं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ज्यादा अपन को उलझना नहीं है इन सवालों में, अपने पास सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अपन को क्या करना है, सीधे सीधे क्वेश्चनों को ही हल करना है। या किसी के पास क्या होता है कि ज्यादा माइंड चलता है तो वो आलतू फालतू के क्वेश्चन देख लेता है इधर उधर से, जो उसके लिए भी जरूरत नहीं होती है। फिर भी यदि आपको उनकी आवश्यकता है और आप लिखकर भेजना चाहते हो तो आप सभी का वेलकम है, मैं आंसर जरूर दूंगा उनका। अब देखिए कुछ प्रतीक बात कर लेते हैं कि अपन यहां से कुछ चीजों को विद्युत जो परिपथ है उस परिपथ में कुछ काम आएंगे, अपने कुछ बिंदु काम आएंगे। जब परिपथ बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा आपको ये याद करना पड़ेगा। तो अपन देख लेते हैं प्रतीक किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। ये वाला जो साइन मिलेगा आपको, बल्ब का साइन मिलेगा ये, ठीक है। ये वाला जो आपको साइन मिलेगा, ये वाला आपको इधर वाला, ये जो बड़ा वाला होगा हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ा वाली लाइन होगी, बड़ी वाली लाइन, वो हमेशा पॉजिटिव को प्रेजेंट करेगी और जो ये छोटी वाली जो लाइन होगी वो हमेशा नेगेटिव को प्रेजेंट करेगी। और ये पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे बैटरी, वो वाली बैटरी नहीं, ये जो है जो विद्युत परिपथों में काम में ली जाने वाली बैटरियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अपन बात करते हैं, अपना जो नेक्स्ट आएगा आर, इसे अपन धारा नियंत्रक कहेंगे, ठीक है। और अपन जो है यहां से इस तरह का साइन लेंगे जिसको अपन कुंजी कहेंगे। क्या कहेंगे? कुंजी कहेंगे। और मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि क्या होगा कि ये ए प्लस वाला जो साइन होगा अपने पास, ये तो प्रेजेंट करेगा किसको? एमीटर को, जिससे अपन विद्युत धारा को मापते हैं। और जो V वाला जो साइन होगा अपने पास, ये प्लस और माइनस, ये वाला जो होगा अपने को वोल्ट मीटर को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा अपन विद्युत विभवांतर को मापते हैं, ठीक है। आप सभी को ये प्रतीक याद करने हैं। इससे आगे अपन क्या करेंगे, जैसे प्रतिरोध आएगा एक अपना टॉपिक, फिर प्रतिरोध पढ़ेंगे, प्रतिरोधक की निर्भरता पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यहां से आपको जो है यदि किसी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बोलिएगा। देखिए अपन इस चैप्टर को आराम से कर लेंगे कंप्लीट, लेकिन एक एक पॉइंट अपन को क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ने में मजा है, नहीं तो कुछ भी मजा नहीं है आगे बढ़ने में। धन्यवाद।